गाजियाबाद के चर्चित सूर्या चौहान हत्याकांड के बाद खोड़ा क्षेत्र की नवनीत विहार कॉलोनी में प्रशासन ने अवैध कब्जों के खिलाफ एक बड़ी और सख्त कार्रवाई को अंजाम दिया है। उप जिलाधिकारी के निर्देश पर प्रशासन की टीम ने मुख्य आरोपी असद के घर पर नोटिस चस्पा किया है। कार्रवाई के दौरान प्रशासन ने ढोल नगाड़े बजवाकर और लाउड स्पीकर के साथ सार्वजनिक घोषणा की और आरोपियों को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया। नमस्कार, मैं हूं अंजलि राठौर और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। खोड़ा के नवनीत विहार इलाके में उस समय हड़कंप मच गया जब तहसीलदार की मौजूदगी में प्रशासन की टीम भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और टीम ने मुख्य आरोपी असद के मकान के मेन गेट पर आधिकारिक नोटिस चस्पा कर दिया। इस दौरान प्रशासन ने ढोल बजवाकर और लाउड स्पीकर के जरिए पूरे इलाके को ये जानकारी दी कि ये मकान अवैध कब्जे वाली जमीन पर बना हुआ है। नोटिस के जरिए आरोपी असद को चेतावनी दी गई, उसके परिवार को चेतावनी दी गई कि आरोपी को 15 दिनों में उप जिला अधिकारी कार्यालय में अपना पक्ष रखने का निर्देश है। अगर तय सीमा में अवैध निर्माण खुद नहीं हटाया गया तो प्रशासन खुद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करेगा। ध्वस्तीकरण में आने वाला पूरा खर्च भी उसी परिवार से यानी कि आरोपी के परिवार से वसूला जाएगा। प्रशासनिक अधिकारियों का ये साफ कहना है कि सरकारी और सार्वजनिक भूमि पर किसी भी अपराधी का आरोपी का कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिले में अवैध कब्जों के खिलाफ ये अभियान आगे भी जारी रहेगा। इस कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल की तैनाती की गई थी, जिससे इलाके में काफी हलचल रही। 15 दिनों की मियाद पूरी होने के बाद प्रशासन आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू करेगा। इसके अलावा सूर्या चौहान हत्याकांड को लेकर योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं यूपी के, वो भी आक्रामक दिखे। बिजनौर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने इस घटना को लेकर बयान दिया और साफ शब्दों में ये कहा है कि अपराध और विश्वासघात की जो ऐसी घटनाएं किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि दोस्ती के नाम पर किसी का भरोसा जीतकर उसके साथ धोखा करना या अपराध को अंजाम देना पूरी तरह से अस्वीकार्य है। उन्होंने ये कहा है कि समाज में ऐसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए जो रिश्तेदारों और दोस्ती का गलत फायदा उठाते हैं। दरअसल सूर्या चौहान हत्याकांड का मुख्य आरोपी असद एनकाउंटर में मारा जा चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में ये कहा है कि गाजियाबाद की इस घटना ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। उन्होंने ये कहा कि दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी ये स्वीकार नहीं की जाएगी। अगर कोई अपनी नालायक औलाद को समझा नहीं पा रहा है तो समझो गलती कर रहा है। याद रखना, हमारी संवेदनाएं सामान्य नागरिकों के प्रति हैं। ये बोल थे सीएम योगी आदित्यनाथ के। संबोधन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि बिना भेदभाव के केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ सभी वर्गों के लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। सीएम योगी ने यह कहा है कि सबको ध्यान में रखना होगा कि अहिंसा और मानवता समाज के आभूषण हैं, लेकिन सामने खर दूषण होगा तो शस्त्र उठाना होगा। उन्होंने कानून व्यवस्था का जिक्र किया है और ये कहा है कि सभी को कानून व्यवस्था का सम्मान करना चाहिए और किसी को भी नियम से पर खुद को नहीं समझना चाहिए। ये बताते चले आपको कि 28 मई को बकरीद के दिन 17 साल के सूर्या की हत्या उसके दोस्त असद ने अपने साथियों के साथ मिलकर की थी। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया है कि और बताया है कि सूर्या का जो मुख्य आरोपी असद है वो बाइक चलाने को लेकर उसके साथ उसका झगड़ा हुआ था, जिसके बाद सभी ने मिलकर चाकूबाजी की उसकी हत्या की साजिश रची थी। सूर्या के शरीर पर चाकू के करीब 4 इंच तक का अंदर गहरा जो है घाव मिला है। पूछताछ में आरोपी ने यह बताया है कि कहासुनी के बाद असद ने अपने पिता और साथियों को इसकी सूचना दी थी, जिसके बाद उन्होंने उसको सबक सिखाने के लिए हत्या की साजिश रची थी। इस मामले में पुलिस ने रविवार को असद का एनकाउंटर कर दिया था। साथ ही असद के खोड़ा इलाके में बने मकान पर नोटिस भी चस्पा किया गया है। प्रशासन ने मकान को अवैध बताते हुए आरोपियों को 15 दिन के अंदर मकान खाली करने का अल्टीमेटम भी दिया है। मकान खाली ना करने पर आरोपी के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई भी हो सकती है। घर खाली कराने के लिए मुनादी भी कराई गई है। प्रशासन की ओर से मृतक के परिवार को 5 लाख रुपए की सहायता राशि भी दी गई है। वहीं कई आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है, लेकिन सवाल ये है कि अपराध की इस दुनिया का अंत कब होगा? आखिर कब तक इस तरह मानवता खत्म होती रहेगी?
और सरकार की ये जो बुलडोज़र कार्रवाई है, इस तरह के अपराध पर क्या लगाम लगा पाएगी? इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।